एक का नाम है सुर की साधना और एक का नाम है मैं कठपुतली। और हम सभी कठपुतली हैं, भगवान के हाथों से हम सब चलते हैं। तो ये भावना रख करके भगवान कृष्ण और एक सिंगर, एक भक्त किस तरह से आपस में बात कर रहे हैं, ये इस भजन के माध्यम से बताया है। हम सभी लोग हमेशा से कोशिश करते रहे हैं कि भले ही लोग कम देखें लेकिन जो चीज़ देखें वो अच्छी देखें। हम लोग को कभी भी बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, ये हमारी कमज़ोरी है। हम कोशिश करते हैं कि जितनी चीज़ हमारे माध्यम से जाए लोगों तक वो अच्छी से अच्छी, सुरीली से सुरीली और शब्दों में एकदम सुंदर रहे। तो क्योंकि हमारी भविष्य की जो जनरेशन है वो यही सीखेगी देख देख करके। तो इस कार्य में बहुत अच्छा जो गायन है वो हमारी दीपा जी का है। दीपा जोशी जी इन्होंने गाया है और अशोक अमराई जी इन्होंने इसकी लिरिक्स लिखी है और मैं हूँ विवेक प्रकाश, मैंने संगीत किया है और लालित्या जी का भी इसको साथ प्राप्त हो गया है। तो अब ये रचना घर घर बजेगी, सब लोग इसे पसंद करेंगे। इनकी रेड रिबन कंपनी के माध्यम से ललित्या जी ने इसको करने का हमारे साथ सहयोग किया है और ये रिलीज़ करेंगे इसको। तो सब जगह ये घर घर पहुँचेगा, सब लोग देखेंगे, इसका लाभ उठाएंगे। और ये इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो पद्मश्री डॉक्टर शोमा घोष जी हैं उनका भी हमें आशीर्वाद आज मिल रहा है। उनके हाथों से ये एल्बम हम रिलीज़ कर रहे हैं। तो अब ये गाना और सुरीला हो जाएगा और अब ये इनके हाथ लगने से लोगों तक और आसानी से और अच्छे से और प्रभावी ढंग से पहुंचेगा। तो मैं आप सबसे अब निवेदन करूंगा कि प्रभाकर जी का वो लाल में लाल छुप गया ये वीडियो जो है वो हमारे प्रभाकर जी ने डायरेक्ट किया है, बहुत खूबसूरत है, अभी हम लोग देखेंगे। बहुत कलरफुल और बहुत ही प्रभावी वीडियो है, तो आप सबको देख के मज़ा आएगा। प्रभाकर जी और बहुत सारे हमने 2-3 हज़ार एड फिल्म्स भी साथ में करी, फिल्में भी करी हैं। इनकी फिल्मों में मैंने म्यूज़िक दिया है और हमारा बड़ा पुराना साथ है। और इस वीडियो में भी प्रभाकर जी ने जान लगा दी अपनी और बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से इसमें दीपा जी को प्रस्तुत किया है। तो आप सबका अब मैं ध्यान चाहूँगा, हम रिलीज़ करने जा रहे हैं डॉक्टर शोमा घोष जी के हाथों। सुंदर है क्योंकि कविता को जब सुर से पिरोई जाती है तो पूरा वो हृदय से आता है, हृदय में ही पहुंचता है। और दीपा जोशी जी ने बहुत सुर और भाव से गाई है। संगीत है सुर और भाव का मिलन। तो सुर और भाव जहाँ है तो वो दिल से आता है, दिल तक ही पहुँचता है। तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ कि आज जो ज़माना है, इस समय लोग शोर गोल वाली म्यूज़िक में, और विवेक प्रकाश जी, इनसे मेरा 15-20 साल का रिश्ता है। ये कभी गलत काम नहीं किया ज़िंदगी में, क्योंकि हर कलाकार का एक जिम्मेदारी होती है, एक फ़र्ज़ रहता है ज़िंदगी में कि हम कुछ दे के जाएंगे न्यू जनरेशन को, कुछ मैसेज दे के जाएंगे अपनी कला के माध्यम से।
और इन्होंने वही काम किया, कभी भी अपने व्यक्तित्व को और अपना अस्तित्व को नहीं हिलने दिया और निरंतर ऐसा ही काम करते आ रहे हैं कि जो गाना वो सुर में पिरोते हैं उसमें कविता को प्राधान्य देते हैं और उस कविता के अनुरूप सुर देते हैं। ये जो अशोक हमराही जी ने जो लिखा है कि सुर की साधना उनकी पूजा है, ईश्वर की आराधना है। ये जो मैसेज है आपने जो दिया है कि आजकल जो रियलिटी शोज चल रहे हैं उसमें बच्चों को ये मालूम ही नहीं है कि सुर क्या है, संगीत क्या है। पहले संगीत के साथ परिचय होना चाहिए कि संगीत क्या है। तो उन्होंने ये कह दिया है कि सुर की साधना, ईश्वर की पूजा। तो ये मैसेज तो जाएगा कम से कम हमारे नेक्स्ट जनरेशन को। और शुक्ला जी, प्रभाकर जी ने उसको बहुत सुंदर ट्रेडिशनल वे में हमारे हेरिटेज को बरकरार रखते हुए जो वीडियो बनाए हैं, इसके लिए मैं उनको भी बहुत अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और सबसे बड़ी बात रही हमारे ललित जी की, जो कि निरंतर इस जो हमारे जो अच्छी चीज़ों को, संगीत को लोगों तक पहुंचाने की काम कर रही है, रेड रिबन, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कहूँगी कि ऐसे ही काम करते रहे कि सुर को बचा लीजिए, कविता को बचा लीजिए, क्योंकि कविता हमें जीना सिखाता है। हम जब संसद में हमारी प्रोग्राम हुई थी तो डॉक्टर कलाम मुझे स्पेशली बुलाए थे कि उनकी प्रिय कविता मुझे गाना है, और वो मुझे मुगल गार्डन लेके गए थे और रो रो के कहे थे कि ये मेरी कविता है कि जास्मिन फ्लावर रो रो के अपनी माँ से कह रही कि मेरा जन्म इसीलिए हुआ था कि हमें राष्ट्रपति कुचल के चले जाएंगे। तो माँ हंस के बोली कि तुम्हारी सौंदर्य से प्रेरित होकर मोर नाचते हैं, हंस कुलांचे मारते हैं तो कवि का मन जागता है। और कविता लिखते हैं और उसमें संगीतकार जब उसको सुर से पिरोता है तो वो इंसान के पास जाता है, तो वो इंसान बनता है, ह्यूमैनिटी आता है उसके अंदर। नहीं तो वो राक्षस बन जाएगा, वो पाषाण बन जाएगा। आज कविता नहीं दिखती है इसलिए सब पाषाण हमें यहाँ चारों ओर दिख रहे हैं। जितना रेप हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये सब ऐसा गाना बनेगा तो सारे विकार समाज से चला जाएगा। धन्यवाद। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। जी विवेक सर, आप कुछ कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि कोई भी चीज़ बनती है तो उसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है, तभी वो सुंदर बनती है। और फिर उसे आशीर्वाद की ज़रूरत होती है लोगों तक पहुंचने के लिए और अपना असर दिखाने के लिए। तो ये जो दो गाने बने हैं, ये जो दो, मैं कहूँगा इसमें जो एक हमने सुर की साधना, जो एक गाना या जो भजन हमने बनाया है, अशोक हमराही जी ने लिखा है, आप सब जानते हैं अशोक हमराही जी ने लिखा, प्रभाकर जी ने वीडियो किया, मैंने संगीत किया उसका। तो उसका संगीत करते समय मुझे हमेशा यही लग रहा था, धुन बनाते समय, कि किसी तरह से इसमें ये बात पैदा हो जाए कि लोग इसे अपने परिवार के साथ, घर पर पूरे सब परिवार के साथ सुन सकें, इसका आनंद ले सकें। और वही हुआ, ना तो उसमें कोई ऐसा अनुचित शब्द है जो किसी को आपत्ति दे। और सुर की साधना के लिए विशेष बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो एक ऐसी प्रार्थना, एक ऐसी प्रेयर बन गई है कि जो अब स्कूलों में उससे शुरुआत करी जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। स्कूल में, विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाया जाए, सुनाया जाए, क्योंकि उसमें पूरी जो लाइफ की फ़िलॉसफी है वो एक गाने में लिख दी है अशोक जी ने। सुर की साधना है वो ईश्वर की आराधना। ईश्वर की आराधना करने के लिए आपको कुछ और यत्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप सुर को साध लीजिए तो वही सा। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि 8वां सुर सा साधना, तो बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। तो ये मैं उस गाने के विषय में बता रहा हूँ आपको, सुर की साधना, ईश्वर की आराधना। और ऐसे ही एक बहुत सुंदर भजन हमने, जब अशोक भाई साहब ने बहुत सारे गाने भेजे हमको लिरिक्स, तो हमने उसमें ये गाना सेलेक्ट किया कि मैं कठपुतली डोर तुम्हारे हाथ, मैं तुम्हारी दासी तुम मेरे नाथ। वो ये है कि हम सब ईश्वर के हाथों कठपुतलियाँ हैं, डोर उसी के हाथ में है। और इसमें हमने एंगल लिया वीडियो में प्रभाकर जी ने, कि वो ऐसा एंगल लिया कि एक भक्त जो है वो कृष्ण भगवान से कह रहा है कि मैं कठपुतली डोर तुम्हारे हाथ और मैं तुम्हारी दासी तुम मेरे नाथ। क्या बात। तो मुझे दोनों गानों का संगीत करने में बहुत आनंद आया। दीपा जी की इतनी सुंदर आवाज़ है और ललित्या जी का साथ है, और अब तो शोमा घोष जी का आशीर्वाद है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये दोनों गाने खूब चलेंगे, लोग इसे खूब पसंद करेंगे, घर घर बजेंगे। और पूरा सुंदर सुंदर बातें बताई जो कि सच में बहुत ही भावपूर्ण थी, और जो कि उन्होंने बातें बताई कि हाँ,
जो आज का समय है उसमें इस तरह का संगीत अगर आता है तो समाज के लोगों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, सभी के लिए बहुत प्रेरणादायी है। और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने अपने बिज़ी वक्त में मतलब समय निकाला हमारे लिए यहाँ पर आने का। इस बात की मैं बहुत आभारी हूँ। और विवेक जी ने जैसा भी बताया कि जब हम बैठे थे, जब लिरिक्स आई थी, अशोक हमराही जी से भी बात हुई थी, तब हम यही सोच रहे थे कि कौन से गाने लें, किस तरह के, कौन से, बहुत सारे गीत उनके द्वारा लिखे गए सामने थे हमारे। पर मैं कठपुतली डोर तुम रे हाथ, जैसा अभी विवेक जी ने बताया भी कि इतना सुंदर लगा कि जैसा बताया कि ईश्वर की हम सभी उनकी डोर से बंधे हुए हैं। और उसी तरह संगीत वाला जो गीत है, इतने सुंदर शब्द जो कि जब जब सुनते हैं और इतनी सुंदर धुन, मतलब जो भी सुनता है वो कहता है कि गीत कितना सुंदर बना है और कितना सुंदर लिखा गया है। और उसी तरह से उसका वीडियो भी बहुत सुंदरता से बनाया गया है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इतनी अच्छी टीम, इतने अच्छे लोग मेरे साथ जुड़े हैं। और शोमा जी से भी आज मेरी मुलाकात हुई, जिनसे मैं मिली नहीं थी, तो ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। और रेड रिबन से लास्ट ईयर भी मेरी गज़ल आई थी अनूप जलोटा जी के साथ, तो वो भी बहुत अच्छी रही। पर लालित्या जी से भी आज मुलाकात हुई, जो कि बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि उनसे मिलकर, और उन्होंने भी आज यहाँ पे हमें मौका दिया, उसके लिए भी मैं रेड रिबन की शुक्रगुजार हूँ। अशोक हमराही जी, उन्होंने इतने सुंदर गीत लिखे और आगे भी उम्मीद है कि हम उनके गीत गाएं। प्रभाकर जी के साथ काम करें, विवेक जी के साथ काम करें, शोमा जी से भी बहुत कुछ सीखें और लालित्या जी का भी मार्गदर्शन रहे। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आज सब लोग साथ में हैं। आप लोग भी आए इतनी दूर दूर से, तो वो भी बहुत अच्छी बात है कि सबसे मुलाकात भी हुई और सबने जो हमारी उपलब्धि है, जो सबने काम किया है, वो आपके सामने है। और मुझे उम्मीद है कि सबको पसंद आएगा। और जैसा कि विवेक जी ने कहा कि घर घर में, चाहे इसे बच्चे सुने, बड़े सुने और बुज़ुर्ग सुने, सभी को ये अच्छा लगेगा। 2 लाइन हो जाए जी। सूर्य की साधना, ईश्वर की आराधना, सूर्य की साधना, ईश्वर की आराधना, सा नि ध प म रे म ध म प प म ग रे ग रे सा, सूर्य की साधना, ईश्वर की आराधना। मेरे हाथ में कठपुतली डोर तुम्हारे हाथ, मैं तुम्हारी दासी, तुम मेरे नाथ, तुम मेरे नाथ। कान्हा ओ कान्हा, कान्हा ओ कान्हा। बहुत अच्छा। जी वेलकम मैम, क्या कहेंगे आप? इतना मीठा गा रहे हैं और मैं अभी मिली उनको कल, और उनका व्यक्तित्व इतने लविंग और सुरीले हैं और वो ही उनके गाने में भी आ रहा है। बहुत अच्छा भाव है और ये सब भाव एक जो कंपोजिशन बनाया है। और मैं विवेक जी को वो कहूँगी, जैसे हमारे पहले के गाने होते हैं तो कंपोजिशन, धुन तो अच्छी होती है, पर जो म्यूज़िक होता है वो भी हमें याद रहता है, उसकी भी एक बहुत वैल्यू होती है। तो आपके हर गाने में धुन के साथ में एक संगीत, एक कुछ भी फ्लूट का भी पीस हो तो भी एक सोच के एक उसको बहुत अच्छा आप बनाते, इसलिए हमेशा हमारे दिल में वो गाने बस जाते। तो बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ तो हम बहुत समय से जुड़े हैं और आप ऐसे ऐसे कलाकार यहाँ लेके आ रहे हैं। और बहुत अशोक जी आपने भी, और प्रभाकर जी आपके साथ भी बहुत वीडियोस आपके किए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और हमारे साथ पद्मश्री शुमा घोष जी, उनके हाथ से ये एल्बम लॉन्च हो रहा है और उनके आशीर्वाद मिल रहे हैं और रेड रिबन को भी उनका सपोर्ट मिल रहा है, तो हमारे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। और बस ये दोनों गाने इतने अच्छे गाए हैं और उसका पूरा निभाया है, कंपोजिशन और लिरिक्स को इतना अच्छा निभाया है। और एक जनरल थॉट है जो हम सबको डे टू डे में पता ही है, हम उठते हैं प्रार्थना के भाव से, हम एक क्लीन स्लेट के साथ उठते हैं। और ये मेरी वही इच्छा है कि सब लोग उठने के साथ भी ये सुने और यही सोच पूरे दिन में रहे
और ये सब हम भावनाएं सबको बांटते रहें। और मैं कहूँगी अगर भाव अच्छा हो और संगीत अच्छा हो तो फिर और ही मज़ा आ जाएगा। जी विवेक जी के साथ तो हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, शायद आधी उम्र से ज़्यादा। और विवेक जी ने जितने भी गाने किए हैं, अभी तक तो यह था कि हमारे सबसे ज़्यादा गाने विवेक जी ने ही संगीतबद्ध किए, खुद भी गाए और रोली जी ने और बहुत सारे लोगों ने गाए। विवेक जी के साथ जब काम करने का मौका मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। खुशी इसलिए होती है कि हमको ये पता रहता है कि हम जो गीत लिखेंगे उसके साथ पूरा न्याय होगा, उसकी धुन अच्छी होगी, उसमें जो संगीत भरेंगे बीच में वो भी अच्छा होगा। और ये भी पता रहता है वो स्वर भी अच्छा चुनते हैं, वो चाहे खुद गाएं या रोली जी गाएं या कोई उनका साथी कोई भी गाए, वो सुर भी अच्छा चुनते हैं। अभी दोनों गानों में आपने देखा होगा कि उन्होंने आवाज़ भी अच्छी चुनी और इसीलिए गाना अच्छा बना। आवाज़ ने मुझे चुना। आवाज़ ने मुझे चुना। मतलब अभी तक के सफ़र में करीब 2-2.5 गाने लिखे होंगे, बहुत सारे गाने 1000 के आसपास। विवेक जी सब नाप तुल के करते हैं, नाप तोड़ के करते हैं, बैलेंस इनका बैलेंस पूरा बहुत बनाए बड़ी रखते हैं। और ये सबसे अच्छी बात होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और एक रचनाकार के लिए और क्या चाहिए। कोई रचनाकार अगर कोई रचना लिखता है, कोई गीत कविता कुछ भी हो, वो सही हाथ में पहुँचे, उसको सही स्वर मिले, सही आवाज़ मिले। क्योंकि इस समय हमने क्या एक लाइन लिखी सीधी सी, मतलब अपनी बात कह रहा हूँ, मैं कठपुतली डोर तुम्हारे हाथ, बड़ी बड़ी साधारण सी लाइन है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत वजन है, लेकिन ये बिल्कुल साधारण नहीं है, हाईली फिलोसॉफिकल बात बहुत बड़ी कही सिंपल गई है कि कभी साधारण भाषा में आपने बड़ी बात की। बड़ी बात कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर कह के गए थे कि सहज बात बोलना बहुत कठिन है। सही बात है। तो आप ये बहुत कठिन है, सहजता से चलना, सहजता से सही कहा आपने। मतलब आप कह रहे हैं, लेकिन हमें तो लगता है बड़ी साधारण सी बात है, या सुर की साधना, ईश्वर की आराधना। लेकिन बस मैं अपनी एक बात ये कहना चाहूँगा कि जब भी मैं कोई गीत लिखता हूँ, कुछ भी लिखना होता है, गीत, गज़ल, भजन जो भी लिखना होता है, तो सबसे पहले मैं कुछ देर उसके बारे में चिंतन करता हूँ, सोचता हूँ कि क्या हो सकता है। जो जिसे अब विवेक जी जब कोई गाना हमसे कहते हैं लिखने के लिए, तो हम इनकी तरीके से सोचना शुरू करते हैं। हम अपने को भूल जाते हैं कि मैं अशोक हमराई अपने को भूल जाता हूँ। हमने इतने गाने साथ नहीं, हमारी शक्ल भी मिलने लगी। ध्यान से देखना पड़ेगा। मतलब हमें क्योंकि हमको मालूम है अगर ऐसा कुछ लिखेंगे तो तालमेल नहीं बैठेगा। और ऐसा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, उनके लिए कुछ वैसे गाने भी लिखने पड़ते हैं, कुछ तेज तर्रार वैसे गाने भी लिखने पड़ते हैं, लेकिन वो सबकी अलग अपनी अपनी मर्जी होती है इन गानों के विषय में। लेकिन हाँ, और इन गानों के बारे में देखिए बहुत सारी बातें, शब्दों के बारे में तो बहुत कुछ आप दोनों लोगों ने बात की। बस हम यही कहेंगे कि गाना ऐसा हो जिसमें सहज भाव तो हो, लेकिन सहज भाव के साथ साथ कोई जीवन का दर्शन भी छोटा बहुत होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए। क्योंकि अगर गीत के साथ में हम, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कविता के साथ बहुत आसानी से जुड़ जाता है। गद्य बहुत बड़ा होता है, बहुत भारी होता है, आदमी उसको हजम नहीं कर पाता, लेकिन कोई कविता की एक लाइन होती है, एक पंक्ति होती है, और ख़ास तौर से गा करके अगर वो बात कही जाती है तो बहुत आसानी से लोग अपने आप को उससे जोड़ लेते हैं। तो हमारा ये मौका मिलता है ना कि हमें चलिए मौका मिल गया है कि हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो फिर इस तरह की चिंतन के बाद, मंथन के बाद कुछ भाव निकल आते हैं, और वो फिर कब कविता बन जाती है, कब गाना बन जाता है, मुझे पता नहीं रहता। हम तो बस एक गज़ल में कुछ इस तरह के, यहाँ पर भी एक भाव वही है, वही दार्शनिक भाव है, वही ईश्वर का नाम है कि मेरी गज़ल का कभी ये मकाम हो जाए, तुम्हारा नाम लिखूं, यानी ओम लिखूं शुरू में, और कलाम हो जाए। और उसके आगे कुछ हमें कहने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाए अपने आप। और होता ही है, यही होता है। अभी देखिए 2-3 दिनों से हमारा आपका साथ चल रहा है, कुछ गाने लिखे जा रहे हैं, ऐसे ही होता है। नहीं, अच्छा है इसे। बहुत अच्छे लिखे गए, धुन अच्छी बनी, गाया बहुत अच्छा। तो मेरे सामने चैलेंज ये था कि वीडियो भी अच्छा बनना चाहिए। तो वो जो है हमने कोशिश की, और हमने इसमें थोड़ा सा अलग तरह का प्रयोग किया कि भाई ये पारंपरिक भी हो लेकिन आज का लगे, यानी कि इसमें पूजा भी हो तो भी आज की लगे, भगवान कृष्ण की मूर्ति भी हो तो वो भी बोलती हुई लगे,
इस तरह से करके हमने काफ़ी डिटेलिंग में काम किया, लोकेशन कैसी हो, फिर हमने समंदर इसमें दिखाया कि भाई वो प्रकृति के से रिलेटेड जो गाना है सुर की साधना, तो इस तरह से करके काफ़ी सारी डिटेलिंग करने के बाद हमने इसका वीडियो बनाया। और वीडियो ऐसा होना चाहिए कि भाई गाना जो है वो गाने को कंपलसेट करे और गाने के साथ में जेल करे। आदमी गाना देखे तो गाने का मैसेज भी उसको मिल जाए और वीडियो देख के उसको समझ में आ जाए कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो वो एक छोटा सा प्रयास था। बाकी अपनी तरफ से सबने बहुत सुंदर काम किया, दीपा जी ने बहुत अच्छा गाया, बाकी ललिता जी का साथ है, हमराई जी की कलम है, सुमा जी का आशीर्वाद मिला, प्रवीण जी ने जो है वो म्यूजिक और सारा कुछ किया, तो मैं भी साथ में जुड़ गया, वही जुड़ते गए और चीज़ बनती चली गई। तो इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि ये एक सामूहिक प्रयास है और सामूहिक प्रयास अच्छा ही होता है। सही बात है। थैंक यू।